हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, तो चैप्टर इसके क्वेश्चंस करने से पहले मेक श्योर कि जो रे डायग्राम्स हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मिरर और लेंस दोनों के ही, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी इनको करने में मज़ा आएगा क्वेश्चंस को, और फ़ायदा भी तभी है। वरना सिर्फ चैप्टर पढ़ के आप अच्छे से उनको मतलब कि समझ के नहीं कर पाओगे, रट्टेबाजी हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जो वीडियोस इससे पहले डाली हैं वो ज़रूर करिएगा क्वेश्चन आंसर करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड्स क्या थे चैप्टर में। कीवर्ड्स थे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। इरेक्ट इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है जब बड़ी बनती है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, रेनबो क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है, रियर व्यू मिरर क्या होता है, साइड मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, वर्चुअल इमेज, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। इसकी समरी क्या है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड या जो शाइनिंग सरफेस होगा वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज। जो स्क्रीन पे इमेज बन जाएगी दैट इज़ अ रियल इमेज। इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, और मतलब कि जो भी इमेज बनती है जहाँ पे लाइंस जो है रिफ्लेक्टेड लाइट लाइंस जो होती हैं वो एक्चुअल में मीट करती हैं तो वो रियल इमेज होती है हमारी। और जहाँ पे एक्चुअल में नहीं मीट करती, हम एक्सटेंड करके उनको मीट कराते हैं, वो वर्चुअल इमेज होती है अगर रे डायग्राम की टर्म्स में बात करें। बट इसका डेफिनेशन यही होती है कि जो स्क्रीन पे इमेज बनती जिसकी ऑब्टेन हो सकती है वो रियल इमेज है, जिसकी स्क्रीन पे इमेज नहीं ऑब्टेन हो सकती वो वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होगी, हमेशा ऑब्जेक्ट के सेम साइड में होगी और उतनी ही दूरी पे होगी ऑब्जेक्ट से। मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस होगी। सिर्फ उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड अपीयर होगी और राइट साइड जो है लेफ़्ट साइड अपीयर होगी इमेज की। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है वो इमेज की लेफ़्ट साइड दिखेगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड मिरर। तो हम सारे री डायग्राम पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। सिर्फ एक ही केस है जब वो इरेक्ट इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल पास ले आए तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, मैग्नीफाइड बनाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनती है और छोटी ही बनती है साइज़ में। क्लियर है। उसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस का केस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कॉनकेव मिरर के। तो यहाँ पे भी वही होगा, जब बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम रखेंगे तब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे रियल और स्मॉल साइज़ में, ठीक है, या डिपेंड करता है कि जितने जितने पास लेते आएंगे उसके ऑब्जेक्ट का साइज़ उतना बढ़ता जाएगा, जितना दूर जाता जाएगा उतना जो इमेज है छोटी बनेगी। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कॉनकेव लेंस का भी वही केस है कॉन्वेक्स मिरर वाला, कि वहाँ पे वर्चुअल और स्मॉल साइज़ में बनती है। वाइट लाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 7 कलर्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड। जो इमेज को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पे वो वर्चुअल इमेज होती है। बी है इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स डैश इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर की में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और स्मॉल होगी, इरेक्ट होती है लेकिन बट वर्चुअल और स्मॉल होगी। एन इमेज फाउंड बाय डैश मिरर इज़ ऑलवेज ऑफ द सेम साइज़। तो सेम साइज़ की हमेशा सेम साइज़ की तब कब बनेगी, जब प्लेन मिरर होगा, वरना बाकी दोनों मिरर के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में एक बार आपको सेम साइज़ मिलती है जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, लेकिन बाकी किस और जब इधर उधर रखेंगे तो नहीं, और कॉन्वेक्स के केस में तो मिलेगी ही नहीं सेम साइज़ की। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज़ अ विच कैन बी ऑब्टेन्ड वो रियल होगी, जो नहीं ऑब्टेन हो सकती वो वर्चुअल होगी। एन इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अ कॉनकेव जो
लेंस होता है, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, स्मॉलर इन साइज, तो यहाँ पे लेंस आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सेकंड में वी कैन ऑब्टेन इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमें हमेशा जो है इरेक्ट तो मिलेगी लेकिन इनलार्ज नहीं होगी, स्मॉलर इन साइज होगी, तो ये फॉल्स है। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज ही बनाएगा हमेशा, तो ये ट्रू है। वी कैन ऑब्टेन अ रियल इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में हमें रियल इनलार्ज एंड इन्वर्टेड, कॉन्केव मिरर के केस में हमें रियल इमेज मिलती है, इनलार्ज्ड भी मिल जाती है और इन्वर्टेड, ठीक है। इनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड तो नहीं होगा, जब इनलार्ज होती है तब तो वो इरेक्ट बनती है हमारी, ठीक है। बट इनलार्ज एंड इन्वर्टेड ये दोनों ऑप्शन है वहाँ पे, जब दूर बनती है जाके पीछे इनलार्ज एंड इन्वर्टेड, तो ट्रू है ये। रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, तो ये फॉल्स है। कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए रियल इमेज। ऑलवेज तो नहीं भाई, कॉन्केव मिरर में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो जब बिल्कुल पास हम ले आते हैं तो उस केस में वर्चुअल इमेज भी बनती है, तो ऑलवेज तो नहीं लगा सकते, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अब आते हैं थर्ड में, हमने मैच द कॉलम करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में फिफ्थ ऑप्शन आएगा, द इमेज इज़ इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या बनता है, इमेज इज़ इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, तो बी का आएगा सिक्स्थ। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होने वाला है, इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस, नहीं ये तो नहीं होगा। कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो सी का 1 आएगा, इट इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आते कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में आपको क्या होता है, कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, तो वो तो कॉन्वेक्स मिरर होता है भाई, तो बी का 2 आएगा। प्लेन मिरर का हमने वी बनाया था, एंड जो हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, सी का 1। कॉन्केव मिरर में हम कॉन्केव मिरर में क्या बनाएंगे, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, तो डी का जो है थर्ड होगा। कॉन्केव मिरर हमारा डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि जब बिल्कुल ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में रखते हैं तो वहाँ पे लार्ज इमेज बनती है। और कॉन्केव लेंस क्या होता है, इमेज इज़ इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, तो ये कॉन्केव लेंस में सिक्स्थ आ जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी होती है ये चीज़, बट कॉन्वेक्स मिरर वाला जो है 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो सेम साइज़ की होगी, दूसरा जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से उतनी ही इमेज की डिस्टेंस होगी मिरर से, ठीक है। और थर्ड होता है कि लेफ़्ट राइट इन्वर्जन हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो लेफ़्ट साइड है वो इमेज की राइट साइड होगी, इस तरह से वहाँ पे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फाइंड आउट द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनी अदर लैंग्वेज जहाँ पे जो प्लेन मिरर में एग्जैक्टली सेम दिखाई दें, तो ए हो गया, जैसे एम हो गया, वी हो गया, जहाँ पे सिमेट्री होती है, यू हो गया, वो सारे जो लेटर्स हैं, एक्स हो गया, ये सारे जो लेटर्स होंगे जो सिमेट्री वाले हैं वो सेम दिखाई देंगे प्लेन मिरर में। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड, तो वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब कॉन्केव मिरर के केस में बिल्कुल पास में होगा ऑब्जेक्ट तब, या कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी सारी जो बनती हैं वर्चुअल इमेज ही बनती हैं। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में भाई, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बीच में से मोटा होता है, कॉन्केव लेंस जो है पतला होता है।
और जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा, मतलब जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो मीट करेंगी, लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में वो डाइवर्ज करेंगी, बाहर को निकलेंगी। गिव वन यूज़ ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ होता है, आपके डेंटिस्ट यूज़ करते हैं उसको मैग्नीफाइंग उसको करने के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर जो है साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल्स में, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म है रियल इमेज। किस तरह का मिरर जो है रियल इमेज बनाता है, कॉन्केव मिरर बनाएगा रियल इमेज। ठीक है, सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है जब बिल्कुल पास हो, अदरवाइज सब केसेस में रियल इमेज ही बनती है वहाँ पे। विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव जो लेंस होगा वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो अगर आपने रे डायग्राम्स अच्छे से नहीं किए होंगे तो आप सिर्फ चैप्टर पढ़ के और थ्योरी को रट्टे मार के ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि किस तरह की इमेज किस में बन रही है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ। वर्चुअल इमेज बन रही है और लार्जर बन रही है, तो कौन सा मिरर बनाएगा उसको, कॉन्केव मिरर के केस में जब बिल्कुल पास में होगी, एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब ये बनती है वर्चुअल में, और इरेक्ट बनती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। डेविड इज़ ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन द प्लेन मिरर और डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज़ 4 मीटर। फिर वो 1 मीटर आगे बढ़ गया तो कितनी डिस्टेंस हो गई, मिरर और उसके बीच में 3 मीटर की हो गई। तो उसके और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 6 मीटर। रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज़ प्लेन मिरर, ड्राइवर इज़ रिवर्सिंग द कार एज 2 मीटर पर सेकेंड। तो मिरर में क्या दिखेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, प्लेन मिरर में इतनी ही आगे इतनी पीछे, तो 4 मीटर पर सेकेंड हमें दिखाई देगी या फील होगी। ठीक है, अब ये एक्सटेंडेड लर्निंग है, ये भी इम्पॉर्टेंट मतलब अच्छी है। अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर करके देखनी चाहिए। मेक योर ओन रेनबो, प्ले विद द मिरर, बर्निंग कैंडल इन वाटर, सारे जो हैं इनको अच्छे से करना चाहिए अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं। तो अगर सिर्फ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं इनको। डिड यू नो, ये मतलब वारफेयर में भी इनको यूज़ करा जाता था, ग्लास रख दिए ताकि जो लाइट एकदम से उनको ऐसा लगता है कि भाई चमक रहा है कुछ, एकदम से इतनी सनलाइट कहाँ से आ गई, तो सोल्जर्स भाग जाते हैं उस केस में, या ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू है, बूझो एंड पहेली वर गिवन 1 मिरर ईच बाय अदर देयर टीचर। ठीक है, तो बूझो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज, whereas पहेली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। दिस मीन्स दैट द मिरर्स ऑफ बूझो एंड पहेली आर रिस्पेक्टिवली। तो बूझो का तो भाई क्योंकि इरेक्ट और सेम साइज़ की बन रही है तो प्लेन मिरर होगा, और जो पहेली का है क्योंकि इरेक्ट बन रही है और स्मॉलर बन रही है तो वो उसका कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो आपका प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, सी ऑप्शन आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज। रियल इमेज बनाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, कॉन्केव मिरर ओनली। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में तो बनती है रियल इमेज, प्लेन मिरर में नहीं बनती, कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल ही बनती है, तो आपका ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड इज 1 मीटर। तो 0.5 ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस है, इतनी ही मिरर और इमेज की होगी, तो टोटल 0.5 प्लस 0.5 1 मीटर हो गया। You are provided with a concave mirror, a convex mirror, a concave lens and a convex lens. To obtain an enlarged image of an object, you can use either. तो enlarged image कब बनेगी, हम कब बना सकते हैं, in case of concave mirror जब बहुत पास में हो, और convex lens, concave mirror और convex lens। तो concave mirror and convex lens C option है। A rainbow can be seen in the sky when the sun is behind। तो रेनबो जब भी बनाना होगा तो मतलब कब दिखता है, जब सन आपके बिहाइंड हो तभी आप रेनबो देख पाओगे, तो when the sun is behind you, B option। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, एन इरेक्ट एंड enlarged इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय ओनली। इरेक्ट और enlarged इमेज किस में बनती है,
किस केस में बनती है, इरेक्ट और इनलार्ज्ड जब बनती है कॉनकेव मिरर में जब बहुत पास में हो, या फिर हमारा कॉन्वेक्स लेंस में जब बहुत पास में ऑब्जेक्ट रखा हो। तो ओनली इन कॉनकेव मिरर में ही बनेगी, लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में बन सकती है। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस, यू गेट एन इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम। इन्वर्टेड इमेज किस में बनती है? अब देखिए, अगर मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो सिर्फ और सिर्फ सीधी इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर में हमारे इन्वर्टेड बनती है। और लेंसेज की बात करें तो भाई सेम केस वहाँ होगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस के केस में इन्वर्टेड बनती है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो इन्वर्टेड इन केस में बनती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज़ इरेक्ट, सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय। तो इरेक्ट इमेज किससे बनती है भाई? इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स लेंस से बनेगी, प्रोवाइडेड दैट द इमेज इज़ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस में तो स्मॉलर इमेज नहीं बनती, बड़ी बनती है जब इरेक्ट बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड दैट इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये सही है। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड इमेजेस लार्जर, गलत है। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड इमेजेस ऑफ द सेम साइज, तो इसका बी ऑप्शन होगा। कॉनकेव लेंस में बनेगी इरेक्ट जब उसकी इमेज जो है छोटी बनती है तब। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, अगर हमेशा वर्चुअल इमेज बन रही है लेंस से, इरेक्ट बन रही है और स्मॉलर बन रही है, फॉर एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दें मिरर के सामने, हमारे पास हमेशा इरेक्ट इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर साइज़ की इमेज बनेगी। सेम कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे बनती है, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ए ऑप्शन है, ए है द इनर सरफेस ऑफ अ स्टील स्पून एक्ट्स एज डैश मिरर। इनर सरफेस किसी स्पून का किस तरह से एक्ट करता है? इनर सरफेस हमेशा कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। आउटर सरफेस ऑफ अ फ्लैट स्टील प्लेट है तो वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ ए राउंड बॉटम स्टील बाउल एक्ट्स एज, आउटर सरफेस कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा। The inner surface of a reflector of a torch acts as a dash mirror. Inner surface of reflector of a torch acts as a concave mirror. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है, अ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज। कॉनकेव लेंस में इरेक्ट इमेज तो बन जाएगी बट स्मॉलर साइज़ की बनती है, तो फॉल्स है। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, ऑलवेज नहीं बोलेंगे भाई, रियल इमेजेस उसमें बनती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट जब बिल्कुल पास में आ जाती है ऑब्जेक्ट, मतलब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। द साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर और ऑलवेज इंटरचेंज्ड, तो साइड्स यहाँ पे भी लेटरल इन्वर्जन होता है, तो ट्रू हो गया। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ़ इट एमिट्स लाइट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए उसको लाइट एमिट कर रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड एज अ साइड मिरर इन अ स्कूटर। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक तो भाई उसमें छोटी इमेज बनती है तो लार्जर एरिया कवर हो जाता है, पीछे का काफ़ी ज़्यादा एरिया हम देख पाते हैं। दूसरा, उसमें हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है, सीधी इमेज ही बनती है, तो इसलिए ये दोनों रीज़न की वजह से कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ करते हैं। ऑब्जर्व द फिगर्स, ठीक है, ए और बी दो फिगर्स हैं, तो लाइट आ रही है, एक में कन्वर्ज हो रहा है रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और दूसरे में डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जिसमें कन्वर्ज हो रहा है वो कौन सा लेंस होगा? हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो दूसरा वाला बी है वो कॉनकेव लेंस होगा।
Bujo made light from a laser torch to fall on a prism. Will he be लेज़र टॉर्च से उसने लाइट मारी प्रिज्म पे, तो क्या उसको 7 कलर्स दिखाई देंगे? नहीं, क्योंकि जो लेज़र टॉर्च है उसमें एक टाइप का ही कलर होता है, वो वाइट लाइट नहीं है जिससे आपको 7 कलर्स मिले। 15 में है स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर्स। तो जो ए है उसमें 7 जो है वो वहाँ से आपका विबग्योर है, 7 6 4 5 3 1 नीचे से ऊपर तक विबग्योर आ रहा है। और इसी तरह से जो बी है आपका उसमें ऊपर से नीचे तक जो है विबग्योर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर गॉट ब्रोकन। तो मैकेनिक ने क्या करा, उसको प्लेन मिरर के साथ एक्सचेंज कर दिया। तो क्या इनकन्वीनियंस कॉज होगी? तो भाई इन प्लेन मिरर अगर लगा देंगे साइड रियर व्यू साइड में देखने के लिए, तो क्या होगा, उससे इमेज जो है सेम साइज़ की बनेगी और लार्जर एरिया जो है कवर नहीं हो पाएगा इससे, तो हम ज़्यादा पीछे का नहीं देख पाएंगे। कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए टॉर्च गॉट रस्टेड। तो जो कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रस्ट लग गई टॉर्च के, तो इससे क्या होगा, बीम ऑफ लाइट जो है वो कम दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो क्योंकि कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है, वो ज़्यादा तो जो है डाइवर्ज करेगा रे ऑफ लाइट्स को, तो वो ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब वो डाइवर्जन जो है ज़्यादा नहीं होगी, तो बीम हमें डाइवर्ज नहीं होगा ज़्यादा, तो कम वो दिखाई देगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। कैसे इमेज बन रही है? इरेक्ट बन रही है और इनलार्ज इमेज बन रही है। तो ये कैसे बन रही है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? इरेक्ट और इनलार्ज इमेज भाई या तो कॉन्केव मिरर के केस में बन सकती है या कॉन्वेक्स लेंस के केस में बन सकती है, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास हो मिरर या लेंस के। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वहाँ पे बिना उसको टच किए हुए कि कौन सा क्या है? तो भाई हम क्या देखेंगे, नीचे जो न्यूज़पेपर के लेटर्स हैं अगर बड़े दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर छोटे दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है, कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है अ शॉपकीपर वांटेड टू फिक्स अ मिरर विच विल गिव अ मैक्सिमम व्यू ऑफ हिज शॉप। व्हाट टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज्ड। तो कौन सा मिरर यूज़ करना चाहिए अगर उसको मैक्सिमम व्यू देखना है? तो मैक्सिमम व्यू के लिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें जो है स्मॉलर इमेज जो है छोटी बनती है और जिसकी वजह से लार्जर एरिया कवर हो पाता है। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस इज चेंजिंग। कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो रही है। इट इज़ नोटिस दैट साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज डिक्रीजिंग। साइज़ जो है डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है लेंस की तरफ जा रहा है या लेंस से दूर जा रहा है। तो जब भी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो जब इन्फिनिटी पे होता था ऑब्जेक्ट तो बहुत ही छोटी बनती थी इमेज, जैसे जैसे हम पास आते थे तो इमेज फॉर्मेशन बड़ी बड़ी होती चली जाती थी। ठीक है, तो अगर वो छोटी छोटी होती जा रही है दैट मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है वो दूर जा रहा है उससे। ठीक है, तो सपोज वी विश टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री, एक्सप्लेन टू पॉसिबल वेज इन विच वी कैन डू इट। रियल इमेज हमने बतानी है, तो कहाँ पे रियल इमेज बन सकती है? रियल इमेज भाई प्लेन मिरर में तो बनती नहीं रियल इमेज हमारी कॉन्केव मिरर में बनती है या फिर कॉन्वेक्स लेंस में बनती है। ठीक है, वो भी तब जब बिल्कुल पास में नहीं होंगे, दूर दूर होंगे तभी बनेगी। इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड लेंस डिक्रीजेज। डिस्टेंस जब कम होती है तो साइज़ जो है इमेज का बढ़ता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस लेंस? तो साइज़ नेचर ऑफ द लेंस, ये कौन से हम लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की। इफ़ यू कीप ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस विल यू स्टिल बी एबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल अगर पास में ले आएंगे तो स्क्रीन पे नहीं मिलेगी इमेज। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब बिल्कुल पास आ जाता है फोकस और पोल के बीच में तो वर्चुअल इमेज बनती है जिसको आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते। You are given 3 mirrors of different types. How will you identify each one of them? तो मिरर्स में भाई इमेज देखेंगे
किस तरह की इमेज बन रही है। अगर सेम साइज़ की इमेज बन रही है तो प्लेन मिरर है। अगर आप की इमेज का साइज़ हमेशा छोटा आ रहा है, चाहे दूर है ऑब्जेक्ट या पास में है, तो वो आपका कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर इमेज जो है उल्टी बन रही है, दूर से देखोगे तो इमेज इन्वर्टेड है, लेकिन पास में आओगे तो बड़ी और सीधी होगी, तो वो आपका कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो ये हमने इसके सारे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।